बहुत खुश लग रही हो। शौहर का प्यार और उसका साथ खुशी देता है। शौहर, जितना अरसा हुआ है ना तुम्हारे अफेयर को, उससे तो बहुत कम वक्त हुआ है तुम्हारी शादी को। और तुम मुझसे भूल गई, अपने प्यार को भूल गई, उसे भूल गई जो आज भी तुम्हारे लिए दीवानों की तरह पागल है। भुला दिया मैंने, क्योंकि एक मशरिकी लड़की के लिए उसका शौहर ही सब कुछ होता है। उसका कल उसके आज के सामने कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए मैंने भी अपने प्यार को भुला दिया। अफसोस होता है मुझे तुम पर। और रोना आता है मुझे आप पर। मैंने तो अपने शौहर के लिए अपने प्यार को भुला दिया, मगर आपने तो मेरे शौहर के लिए अपने शौहर से बेवफाई की है। एक बार पहले भी की थी आपने, क्योंकि तब हैदर से बेटर ऑप्शन अवेलेबल था। तब आप प्यार के पनडे में बेवफाई डालकर चली गई थी। उनके जख्मों पे मरहम लगाया मैंने। चलो अच्छा, इसी बहाने तुमने माना तो सही कि वो मेरा जख्म है। मैंने माना तो झुटला तो हैदर भी नहीं सकते। आप जो दर्द दे गई थी उसकी मसीहाई मैंने की है। आप तब भी बेवफा थी, मैं तब भी फेर थी। आप आज भी बेवफा हैं और मैं आज भी अपने शौहर के साथ फेयर हूं। खैर, आप समझ नहीं पाएंगी ये वफा की बातें और निभाने की कस्में, क्योंकि शायद आपका तो इन दोनों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जिस तरह हैदर ने हमजा के नंबर की तरह उसे भी मेरी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया है, उसी तरह मैं भी ब्लॉक कर दूंगी आपको हैदर की ज़िंदगी से। तुम्हें तो मैं दीवाना समझती थी, जो कुछ भी करके कैसे भी अपने महबूब को हासिल कर ले। लेकिन तुम तो नाकाम आशिक निकले। चंद मैसेजेस किए और तकदीर के साथ समझौता कर बैठे। कॉम्प्रोमाइज तो मैंने तब किया था मैम, अब नहीं करूंगा। किसी भी कीमत पर दिल नशीन को हासिल करके रहूंगा। तसल्ली हुई ये सुनकर, और तुम भी तसल्ली रखो। इस सफर में जहां भी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हुई, साथ खड़ा पाओगे मुझे। मैम, थैंक यू। तुम्हारी दी हुई उम्मीद ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, मरे हुए हमजा में फिर से जान डाल दी है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। नहीं माँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ ज़रा, कल सुबह इस्लामाबाद की फ़्लाइट है तो मैं जाके ज़रा वो ख़त्म करूँ। अच्छा, दिलनशीन भी जा रही है साथ? नहीं, अभी नहीं जा रही है दिलनशीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे ले जाऊँगा। अभी तो सिर्फ ऑफिस का स्टाफ ही है जो साथ जा रहा है मेरे। दिलनशीन, ये फाइल है मेरी, ये बहुत संभाल के रखना। एक्चुअली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, जाते हुए ज़रूरत होगी मुझे इसकी। ठीक है, मैं आता हूँ माँ थोड़ी देर में, फ्रेश हो। अच्छा बेटा। दिलनशीन, ये भी रख देना। सही है। जी शफी भाई। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। मैं अभी बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। ओके, हाँ। नहीं उठाना नहीं। फाइल दी थी तुम्हें, बुला दो मुझे। मैं भी लेकर आती हूँ। ओके। अरे कल से जल्दी जल्दी मचा रखी थी, क्या हो गया? अभी तक कमरे में हो? मैंने यहीं रखी थी लेकिन क्या? मिल नहीं रही। मैं 1 मिनट ढूंढती हूँ। अरे बेटा आराम से ढूंढो, मिल जाएगी। अब स्टडी में देखी। नहीं, आई टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे लेके जानी है, ध्यान से रखना। कहाँ रख दी? मैं तुम्हारा फोन बज रहा है बेटा। जी इसी में देखो शायद। जी शफी भाई। सर हम पहुंच गए एयरपोर्ट। हाँ, मैं निकल रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। ओके। सारे लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और मैं अभी तक गए नहीं। अब बेटा जाए कहाँ? फाइल ढूंढ रहे हैं। दिलनशीन, तुम्हें ख्याल से रखनी चाहिए थी ना फाइल। अच्छा, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, मुझे अभी पहले फाइल ढूंढनी है। मैं इधर देखता हूँ जरा। स्टडी में देख लो, हो सकता है वहां मिले। कहाँ रखी है? आपको बता रही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने इसी ड्रॉर में रखी थी। कहाँ जा सकती है? ड्रॉर में रखी थी तो क्या पर लगे हुए थे, उसे जो उड़ गई? सीरियसली वो लोग क्या सोच रहे होंगे? सब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो लगता है मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है जाने का। जी फंस गया मैं। फ्लाइट कैंसिल करवाता हूँ और इन लोगों को बोलता हूँ कि बस। ये रही तुम्हारी फाइल। कहाँ थी ये फाइल? स्टडी के ड्रॉर में। मैं निकल रहा हूँ माँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खैर से जाओ और साथ खैरियत के वापस आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। एक फाइल की जिम्मेदारी तो ठीक से संभाली नहीं गई तुमसे। अगर इसी तरह घर गृहस्थी संभाली तो क्या खाक संभालोगी?
अगर हैदर की जगह हमजा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जहाँ रिश्ते में मोहब्बत होती है ना, वहाँ बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर दिया जाता। और जहाँ रिश्ता बना ही समझौते पर हो, हाँ ये सब कुछ तो होता रहता है। भले बात एक फाइल की है, लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से हैदर की लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है तुम्हें पता चला। एक तरफ हमजा है, उसकी मोहब्बत है, और दूसरी तरफ हैदर जिसे मोहब्बत नहीं है तुमसे, बस एक कमिटमेंट है जिसे निभा रहा है। तो फिर तो ये और भी अच्छा है कि जब हैदर ये कमिटमेंट निभाने की कोशिश कर रही हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूं। देख लो, फर्ज पूरे करते करते तुम्हारी खुशियां खजाना हो जाए। जिंदगी एक ही बार मिलती है। अब तुम देख लो कि तुमने फर्ज पूरे करने हैं या खुशियां। मत हो दिलनशीं, तुमसे दिल का ताल्लुक है। तुम्हारी आंख से निकला हुआ हर एक आंसू सीधा बहकर मेरे दिल को भिगो देता है।
हेलो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात, मत करना मुझे अब कॉल। प्यार में की गई ना का मतलब हाँ होता है। मगर मेरी ना का मतलब है ना। अब कॉल मत करना, सुना तुमने? कभी तुमने पूरी जिंदगी मेरे नाम की हुई थी दिलनशीन। वो तब की बात थी हमजा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इस जिंदगी में से सिर्फ 10 मिनट दे दो। बिल्कुल नहीं, 5 मिनट। मुमकिन ही नहीं है। 2 मिनट। नहीं, 1 मिनट दे दो। बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपनी आवाज सुना दिया करो। नो। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाइस टू सी यू हमजा। कम से कम तुम अब हम लोग के साथ नाश्ता तो कर रहे हो। इट्स ओके मॉम, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बेटा, जब बर्बादी आती है ना तो इंसान की जिंदगी उथल पुथल होके रह जाती है। यकीन ही नहीं आता कि कभी ये नॉर्मल भी होगी। हमजा, काश तुम ये सब कुछ अपने डैड की जिंदगी में कर लेती। कितना खुश होते वो, बहुत से अरमान लेके इस दुनिया से गए। हमारे पास उनकी कब्र पे कोई निशानी तक नहीं जो तुम्हें हम दिखा सकते। मॉम, डैड हमारे आसपास ही, और शायद इसी में कोई बेहतरी हो। अल्लाह ताला की कोई मसलहत हो, सब ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे, सुकून दे, मैं तुम्हारे बहुत से बच्चों को खिला सकूं और तुम अपने डैड की तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो। नाश्ता कीजिए।
पौधे में बहुत सारी जंगली बूटियां निकल आई। निकाल दो इन सबको, वरना ये ऐसे पौधे की नशोनुमा नहीं होने देंगे। हाँ ये तो है, बिला वजह उगने वाले पौधे असल पौधे की नशोनुमा को अक्सर रोक देते हैं। तंज कर रही हो तो सुन लो, बिला वजह उगने वाला पौधा तुम हो। मैं असल पौधा हूं, मेरी जड़ें मजबूत हैं। आप फेयर नहीं खेल रही मेमन, ईमानदारी से खेलें। बहुत फाउल कर रही हैं आप। फाइल आपने छुपाई थी ना? हाँ छुपाई थी, लेकिन बदजुबानी तो तुम्हारे शौहर ने की ना माँ देखी ना महबूबा, जो मुंह में आया बोलता चला गया, अपनी असलियत दिखाई। अब इस बात को तुम ना तस्लीम करो तो और बात है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस महमल, हैदर मुझसे सॉरी कह चुके हैं। अच्छा ख्वाब है, जरूर देखो, लेकिन ताबीर मुमकिन नहीं है। ऐसे नहीं मनाता, मिन्नतें करता है, मोहब्बत के वास्ते देता है, कहता है जो सब कुछ गुस्से में मैंने तुम्हें कहा तुम मुझे कहो। ऐसे मनाता है वो। मैं जब भी हैदर से नाराज होती थी तो वो जब तक मुझे मना नहीं लेता था, चैन नहीं मिलता था उसे। सच बताओगी तो नहीं तुम, लेकिन अपने ही रेस्ट के लिए सोचो। उस दिन कितनी बेइज्जती की उसने तुम्हारी, और अभी तक तुम्हें मनाया भी नहीं। पागल लड़की, मोहब्बत को छोड़ के समझौते के पीछे क्यों पड़ी हो? सारी उम्र रोना पड़ेगा और आंसू भी खुद ही पोंछने पड़ेंगे। हैरान मत हो दिलनशी, तुमसे दिल का ताल्लुक है। तुम्हारी आंख से निकला हुआ हर एक आंसू सीधा बहकर मेरे दिल को भिगो देता है। कहाँ खो गई? आज के बाद हमजा को मेरे रोने के बारे में मत बताइएगा। क्यों? खिंचने लगी है उसकी तरफ? आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? तुम क्यों नहीं छोड़ देती? चंद लोग जो तुम्हारी शादी में आके खाना खा कर गए, उनकी खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? खुदगर्ज नहीं हूं मैं, सच्ची मोहब्बत करती हूँ हैदर से। जिस वक्त मुझे एहसास हुआ तभी यू टर्न लेकर आ गई। हालांकि हैदर मेरा हाथ नहीं थाम रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ अपना हाथ फैलाना नहीं छोड़ा। तुम तो पागल हो, मोहब्बत हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी है। दिलनशी वो इतना बड़ा आदमी है कि तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे सब घर वाले उसे सलाम करेंगे। दुनिया की खातिर अपने आप को बर्बाद करने वाली इतनी बेवकूफ लड़की मैंने पहली दफा देखी है। मैं जब भी हैदर से नाराज होती थी तो वो जब तक मुझे मना नहीं लेता था, चैन नहीं मिलता था उसे। सच बताओगी तो नहीं तुम,
लेकिन अपने ही रेस्ट के लिए सोचो। उस दिन कितनी बेइज्जती की उसने तुम्हारी, और अभी तक तुम्हें मनाया भी नहीं। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू। मैंने एक हेलो कहा था, तुमने 3 हेलो सुना दिए। एक वक्त था जब मेरी आवाज सुन के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। आज उलझ क्यों गई? तब मैं किसी और की बीवी नहीं थी। दिलनशीन किससे बात कर रही थी? रॉन्ग नंबर था। तो इतना घबरा क्यों गई तुम? नहीं तो जरा फोन दिखाओ मुझे। लो। अगर ऐसे ही रॉन्ग नंबर्स आते रहे जिन्हें तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम शादीशुदा हो, तो बस चुका तुम्हारा घर। क्या हुआ दिलनशीन? बोलो, कुछ तो बताओ। तायम्मी ने बातें सुनाई हैं, शक किया तुम पे? देखो दिलनशीन, ये मत समझना कि तायम्मी तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है। वो जानती हैं कि जो लड़की पियामन भाई नहीं होती, वो कभी भी एक पावरफुल औरत बन के घर पे राज नहीं कर सकती। वो मुझे तुम्हारी जगह पे इसलिए नहीं देखना चाहती कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा फ़ोन कभी इस तरह चेक नहीं कर सकती जिस तरह आज तुम्हारा फ़ोन चेक किया। माना मेरी खुदगर्जी है, तो मेरी खुदगर्जी को कुछ देर के लिए भूल के सिर्फ ये सोचो कि तुम किसके लिए इस घर में पड़ी हो। हैदर के लिए, जिसके लिए तुम सिर्फ एक कमिटमेंट हो, या फिर तायम्मी के लिए, जिन्होंने आज सास बनके अपना असल रूप दिखाया है। दिलनशीन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत दोबारा आवाज देती है। मेरी जिद में या जमाने में खुद को अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशकिस्मती को मत ठुकराओ।
और तरक्की दे, इससे कहीं ज्यादा। आमीन आमीन। और माँ, ये आपकी दुआओं की वजह से है सब कुछ। थैंक यू। दिलनशीन, हैदर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कब आ रहे हैं? कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हो जाएं फिर उसके बाद। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, तुम कैसी? ठीक। कहाँ है महमल और ईशल? मेरा ख्याल है बच्ची को स्कूल छोड़ के आके फिर से सो गई है, अभी उठी नहीं है। अच्छा। लो आ गई, महमिल भी आ गई। हैदर है, कैसे हो और कब आओगे? करम है। दिलनशीन, कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी के घर। अरे बेटा, बताया तक नहीं, बस मुंह उठाया और चल दी। चली जाऊं? जरूर चली जाओ, माँ के यहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बता तो दो। खुदा हाफिज। खुदा। दिलनशीन, बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करनी कोई बात, और बात करने का फायदा भी क्या है? बस 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दो प्लीज। बोलो। यहाँ नहीं, गाड़ी में आओ मेरे मैं साथ। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, वापस यहीं ड्रॉप करके जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। हमजा, हमजा तुम क्या कर रहे हो? ऐसा क्या मसला है? क्यों मेरी जिंदगी मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? बस 2 मिनट प्लीज, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हमजा प्लीज, कोई पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका, जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका।